बिल्कुल जाहिर तौर पर रमेश, जिस तरीके से नक्सली आशंका जताई जा रही थी कि नक्सलियों द्वारा यहाँ हो सकता है ब्लास्ट किया गया, जिसके बाद डिरेलमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे शुरू से ही इस नतीजे पर आ गई थी कि हो ना हो ये नक्सली इंसिडेंट ही हो सकता है, क्योंकि वो किसी और कंक्लूजन पे जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने जिस तरीके से पेंडल क्लिप्स का एग्जांपल दिया, तो कहा जा सकता है कि अगर डिरेलमेंट हुआ है, पटरियां टूटी हैं, तो उसमें भी पेंडल क्लिप्स निकल सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं रेलवे पटरी पे किस तरीके से लगातार पेंडल क्लिप्स लगे रहते हैं, और 16-17 पेंडल क्लिप्स अगर बिखरे हुए थे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसको जांच कब तक पूरी हो जाएगी करने की कोशिश की कि 16-17 एक साथ मिल गए। देखिए, फिलहाल अभी तक ऐसा टेन्योर कुछ नहीं बताया गया कि जांच फलाने दिन में होगी। इतना जरूर यहाँ से जाते समय जब रेल मंत्री ने प्रेस से बातचीत की तो उन्होंने कहा मैंने इंक्वायरी के लिए कह दिया है, सबसे बातचीत होगी, जिला प्रशासन से भी बातचीत होगी, राज्य सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शान सुंदर सुशोभित। ये जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश में बीते 13 साल में 1853 डिरेलमेंट के मामले सामने आए हैं, और यकीन मानिए इतनी ही जांचें भी हुई हैं। क्या हुआ उन जांचों का, रेल मंत्रालय ने क्या उन जांचों से सबक लिया, क्या बदलाव किया, कोई नहीं जानता। आखिर क्या वजह है कि बार बार हादसे होते हैं और हम उन्हें रोक नहीं पाते। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में होने वाले हादसों की ज्यादातर वजह डिरेलमेंट यानी गाड़ी का पटरी से उतर जाना होता है। छपरा के पास हुए रेल हादसे ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। जाने देंगे आप लोग तो। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में होने वाले ज्यादातर रेल हादसों की वजह डिरेलमेंट ही है। डिरेलमेंट यानी चलती रेल का पटरी से उतर जाना। दरअसल रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए लकड़ी या सीमेंट के प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्लेट्स को लोहे की क्लिप के सहारे पटरियों से जोड़ा जाता है। ज्यादातर हादसे इसी क्लिप के कमजोर होने या निकल जाने की वजह से होते हैं। छपरा हादसे के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है। कई बार हादसे की वजह इमरजेंसी ब्रेक भी होते हैं। तेज स्पीड से चलती ट्रेन में अगर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया जाए तो भी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। डिरेलमेंट की एक बड़ी वजह पटरी के जोड़ पर खाली स्थान की कमी भी मानी जाती है। आमतौर पर दो पटरियों के बीच 2.5 से 3 सेंटीमीटर की खाली जगह छोड़ी जाती है। अगर ये जगह कम है तो गर्मी के दिनों में ट्रेन की पटरियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे डिरेलमेंट होता है। इसके अलावा रेल ट्रैक का पुराना होना, समय पर मरम्मत न होने की वजह से भी ट्रेन हादसे होते हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कैसे राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। बिहार के छपरा में आज सुबह लगभग 2:20 पर नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं छपरा के उसी जगह पे, घटनास्थल पर जहां ये राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि देखिए यह वही ट्रेन है, वही राजधानी एक्सप्रेस है जो आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो डिब्बे हैं राजधानी एक्सप्रेस के वो पूरी तरीके से पलट चुके हैं। भयानक हादसे की गवाही दे रही राजधानी एक्सप्रेस की टूटी फूटी बोगियां, जिन पर सवार होकर दिल्ली से यात्री डिब्रूगढ़ की ओर बढ़े, लेकिन किसी को क्या पता था कि रास्ते में मौत उसके इंतजार में खड़ी है। रात करीब 2:30 बजे जब यात्री गहरी नींद के आगोश में थे और ट्रेन जैसे ही छपरा के पास से गुजरी, तभी एक जोर के झटके ने सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। जब तक यात्री कुछ समझ पाते तब तक तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस पटरी छोड़कर जमीन पर बिखर चुकी थी। हम लोग गिर गए तो ऊपर से अचानक से एकदम बहुत तेज आवाज आई थी। हादसे के चश्मदीद उस भयानक पल से सहमे हुए हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि मंजिल से पहले ऐसा दर्द मिलेगा जिससे उबर पाना मुमकिन नहीं। ड्यूटी पर चल रहे स्टाफ भी हादसे से सहमे हुए हैं। उनके मुताबिक उस वक्त खुद को बचाना आसान नहीं था। ये पैसेंजर सब सो रहे हुए थे। 2:05 में हुआ ये। झपकिन खाई और उसके बाद झटका लगा, जैसे लगा कुछ चाय पटरी उतर गई है, गाड़ी पलट गई। ये था मैं एहसास हुआ। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और बोगियों के नीचे दबी जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू में जुट गए। उधर रेलवे के जीएम भी मौके पर आए और हादसे की शिकार राजधानी एक्सप्रेस की पड़ताल की। उन्होंने इस हादसे के पीछे नक्सली साजिश की ओर इशारा किया है।
आज ही ये माओवादियों का बंद आज से शुरू हुआ था और पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है कि उन्होंने ट्रैक को डैमेज किया है इस इलाके में पहले भी 1 साल में। तो लेकिन सच्चाई क्या है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकेगा। रेलवे ने दूसरी ट्रेन के जरिए सभी यात्रियों को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना कर दिया है, लेकिन उन लोगों का साथ सफर में छूट गया जिनकी जिंदगी मौत की इस पटरी पर हार गई। रेलवे फिलहाल जो पैसेंजर जो इंजर्ड हैं, मुसाफिर जो हैं, तो जो पैसेंजर थे जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा के बाकी जो पैसेंजर उन्हें डिब्रूगढ़ भेज दिया गया एक स्पेशल ट्रेन से। फिलहाल जांच की जा रही है और जो बोगीज यहां पलटे हुए हैं उन्हें सीधा करके इस ट्रैक को दोबारा चालू करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, छपरा। छपरा रेल हादसे ने न सिर्फ रेल सुरक्षा पे सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि मोदी सरकार को भी विरोधियों के निशाने पर ला दिया है। कांग्रेस समेत दूसरे सभी विरोधी दल अब मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रेल किराए में बढ़ोतरी पर अभी मोदी सरकार इल्जामों के घेरे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि छपरा रेल हादसा मोदी सरकार के लिए एक और सियासी मुश्किल का सबब बन गया। राजधानी एक्सीडेंट पर सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से। पूरा ग्रॉस नेग्लिजेंस है। मैं चार्ज करता हूं सरकार, केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय को कि किस तरह से लोग जश्न में डूबे हैं और ये घटना घटी है। आधा घंटा पहले पेट्रोल इंजन चलाया जाता है, आगे पेट्रोलिंग की जाती है कि लाइन क्लियर है, सेफ है, और इसका खबर होता रहता है लोगों को। हम जानना चाहते हैं कि चलाया कि नहीं, बताओ। लालू की ही तरह एक और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और इस बाबत उन्होंने इशारों में सरकार को नसीहत भी दे डाली। बहुत से दफा हादसे होने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद, कई बार उनको कहने से भी बहुत से चीजें हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए जो नए मंत्री है वो क्विक एक्शन लेंगे और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो अधिकारी लैप्सेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेफ्ट ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए रेलवे की सुरक्षा में लापरवाही को ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्पष्ट है बात कि कोई ना कोई बहाना खोज रही है ये मोदी सरकार, लेकिन असलियत ये है कि जो आपके सेफ्टी के लिए जो जरूरी है कदम जो उठाना चाहिए वो कदम उठाने में कोई पहलकदमी रेल मंत्रालय ने पिछले 1 महीने में नहीं दिखाई। सरकार पर चौतरफा हमला हुआ तो बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल के मोड में उतर आई। बीजेपी नेताओं ने भी आनन फानन में मामले की तेजी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अभी इस विषय में रेल मंत्रालय और संबंधित जांच एजेंसियां जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगी कि वह किस कारण से हुआ है तो उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार उचित कार्रवाई करेगी।